गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। प्रवेश शुल्क जमा कराने की तिथि 24 तक बढ़ाई। पाली राजकीय बांगड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एसएफएस स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के सत्र 2020-21 का प्रवेश शुल्क जमा करवाने के लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए शुल्क जमा करवाने की अंतिम तारीख 18 से बढ़ाकर 24 जुलाई कर दी गई है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिक्षक संघ ने एक साथ भेजे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को सैकड़ों ज्ञापन। बीकानेर शिक्षक संघ राजस्थान एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावत के आह्वान पर राज्य भर में संघ से जुड़े सदस्यों ने 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों की कंट्रीब्यूटरी पेंशन न्यू पेंशन स्कीम को बंद करके पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सैकड़ों ज्ञापन ईमेल से भेजे हैं। हे राम, कोरोना ने छीनी शिक्षकों की नौकरियां। निजी विद्यालय के शिक्षकों की पीड़ा भी सुनो सरकार से राहत की उम्मीद, जल्द ले कोई निर्णय। एक्स्ट्रा एक्टिविटी शिक्षकों के साथ सब्जेक्ट टीचर भी बाहर, कोचिंग संस्थानों भी बंद, अभी खुलने की उम्मीद नहीं। आर्थिक संकट की जद में शिक्षा जगत, इसलिए अपरिहार्य है स्कूल और शिक्षक। अंग्रेजी लेखक जॉन हेडवुड की एक मशहूर कहावत है, आप एक घोड़े को नदी तक ले आ सकते हैं किंतु आप उसे पानी नहीं पिला सकते। उपयुक्त कथन ऑनलाइन एजुकेशन के संदर्भ में पूरी तरह से खरा उतरता है, लेकिन स्कूली व्यवस्था यह पूरी तरह से उल्टा बैठता है। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की अभिनव पहल, सभी संगठक एवं संबद्ध महाविद्यालयों में प्रथम बार प्रैक्टिकल ऑनलाइन कराए जाएंगे। बीकानेर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जुलाई 2020 में प्रवेश निःशुल्क। जोधपुर सफल अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में संशोधन की अनुमति क्यों नहीं दी हाईकोर्ट। जयपुर एसआई भर्ती 2016 में सफल अभ्यर्थी कृष्ण शर्मा को आवेदन पत्र में संशोधन की अनुमति नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकल पीठ ने अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव, डीजीपी और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 31 अक्टूबर तक टले नगर निगमों के चुनाव, सरकार ने 31 दिसंबर तक का समय मांगा था। जयपुर राज्य चुनाव आयोग ने जताई आपत्ति, कहा सुप्रीम कोर्ट पंचायत चुनाव को कराने के निर्देश दे चुका है तो निगम चुनाव भी अक्टूबर तक कराए जा सकते हैं। सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव के आयोग के अधिवक्ता आरबी माथुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर तक शेष रही पंचायतों के चुनाव कराने के निर्देश दे चुका है, ऐसे में निगम चुनाव भी अक्टूबर तक कराए जा सकते हैं। इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार को 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने की छूट दी है। रिक्त पद पर निःशुल्क पढ़कर सिलेबस करवाया पूरा, परीक्षा परिणाम आया बेहतर। नवचयनित आरजेएस आदित्य बिश्नोई ने निःशुल्क अध्ययन करवा कर दिया प्रेरणा का संदेश। प्रदेश की 511 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब की स्वीकृति। 5000 कंप्यूटरों की होगी खरीद। जानकारी की माने तो यह कंप्यूटर लैब में 10 कंप्यूटर होते हैं। ऐसे में प्रदेश की 511 स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए सरकार को करीब 5000 कंप्यूटरों की खरीदारी करनी होगी। बीकानेर में 288 लैब। और क्या कहते हैं अधिकारी, भगवान भरोसे कंप्यूटर लैब। राजस्थान बना तीसरा राज्य, कॉलेजों को अब लॉ यूनिवर्सिटी से लेनी होगी संबद्धता। जयपुर विश्वविद्यालय जल्द शुरू करेगा संबद्धता प्रक्रिया, पुराने विद्यार्थियों के लिए यह है प्रक्रिया। कब तक खुलेंगे अंग्रेजी मीडियम स्कूल। धौलपुर जिले के 5 में से 4 ब्लॉकों में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है, मगर अभी तक इन स्कूलों के लिए न तो कमरों की व्यवस्था हुई है और शिक्षकों के केवल इंटरव्यू हुए हैं, मगर उनका रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ है। फिर पदस्थापन तो बहुत दूर की बात है। टीचिंग ऑफ साइंस डिप्लोमा कोर्स की आवेदन तिथि बढ़ाई। कोटा कला वर्ग में इस साल झुंझुनू ने 13 कदम ऊंची छलांग लगाई। झुंझुनू माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 कला वर्ग के घोषित परिणाम में सामने आया है। पिछले साल की तुलना में झुंझुनू जिले में 13 कदम ऊंची छलांग लगाई है। जिले ने लगभग लगातार परीक्षा परिणाम सुधार में हैट्रिक बनाते विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग के बाद कला वर्ग में भी गत वर्ष की अपेक्षा प्रदेश में अपनी रैंक में 13 अंकों का सुधार किया है। वेतनमान की वसूली से जुड़े मामले में हाईकोर्ट का नोटिस। टोंक ऑनलाइन क्लास के लिए सरकार को नीतियों व प्रयासों में व्यापक नजरिया अपनाना होगा। ऐसी नीति बने जिसे निजी से लेकर सरकारी स्कूल समान रूप से लागू कर सके। अगली खबर देखते हैं। गलती दिव्यांगों की आई पूरक। डूंगरपुर
रोजगार का गहराता संकट, शहरों की रोजगारी अब बड़ी चिंता समझी जानी चाहिए। इस तरह से शहर कस्बों में काम ठप, धंधे ठप पड़े हैं, अध खुले बाजारों में सन्नाटा है, खपत बढ़ने की कोई सूरत बनती नजर नहीं आ रही है। उससे तो लगता है कि मंदी का माहौल इतनी जल्दी नहीं बदल सकता। जब तक बाजार में मांग नहीं बढ़ेगी तब तक उत्पादन बढ़ने का सवाल ही नहीं है, और जब तक उत्पादन नहीं बढ़ता तब तक रोजगार के मौके बहाल नहीं हो सकते। इग्नू की जून 2020 शतरंग परीक्षा सितंबर माह में जयपुर। कोरोना महामारी को देखते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इस बार जून 2020 की शतरंग परीक्षा सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित करेगा। इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र जयपुर के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर ममता भाटे ने बताया कि छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए जून शतरंग परीक्षा सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित कराने का फैसला लिया गया है। लॉ क्लर्क के 100 से ज़्यादा पदों पर नौकरी निकली है। जयपुर 102 पदों पर नियुक्तियों के लिए हाल ही नोटिफिकेशन जारी किया। उस पदों के लिए आवेदन ऑफलाइन मोड में होंगे। यही अंतिम तिथि 8 अगस्त तक इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन जमा करा सकते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में बम्पर भर्ती, 799 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू। श्री गंगानगर। ये जो पद है, विभिन्न प्रोफेसर के जो पद है उन खाली है, उनके बारे में बताया गया है। कहाँ है ये? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे डाइट में। पदों का विवरण संख्या यहाँ देख सकते हैं। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल स्टेनो एग्जाम की नई तारीखें जारी हो गई है। यहाँ पे देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि ने शेष बची हुई परीक्षाओं के लिए रिवाइज शेड्यूल जारी किया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण यह फैसला लिया गया है। उसका नोटिफिकेशन कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया है। एसएससी के नए नोटिस के अनुसार एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल या 10+2 परीक्षा 2019 में 12, 16, 19, 21, 26 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं के लिए रिवाइज शेड्यूल जारी किया गया है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल परीक्षा 2019 या पूरी खबर यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप देखना चाहे तो। बैंक ऑफ बड़ौदा में सुपरवाइजर की 49 वैकेंसी, 30 जुलाई तक करे आवेदन। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कॉन्ट्रैक्ट पर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सुपरवाइजर पदों पर 49 वैकेंसी निकाली। इन पदों के लिए 31 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। रिक्त पदों में से 4 वैकेंसी भरूच, महीसागर और वलसाड़ में, और 2 वैकेंसी नर्मदा और तापी, 1 दादर नगर हवेली छोटा उदयपुर में, और 3 वडोदरा में, 6 दाहोद और पंचमहल में, 8 नवासारी और सूरत में है। 161 नर्स, लैब टेक्नीशियन और टी असिस्टेंट और दूसरे पदों पर भर्ती। गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल विजयवाड़ा कृष्णा जिला गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर्स और टी असिस्टेंट के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। असफल छात्रों की मनोदशा को समझना भी जरूरी। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के परीक्षाओं के नतीजे घोषित हो गए हैं। अच्छे नंबरों के पास व्यक्तियों का भूत और भविष्य की संभावनाओं को अखबारों में छापा जा रहा है, और यह पूरी खबर यहाँ देख सकते हैं। ऑनलाइन मोड से डिग्री देने की व्यवस्था करे डीयू। हाई कोर्ट पढ़ाई पूरी होने के 2 साल बाद तक नहीं देने पर लगाई फटकार। क्या परीक्षा के लिए छात्रों के पास होगा एमसीक्यू का विकल्प? हाईकोर्ट ने अनिवार्य परीक्षा के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए यूजीसी से पूछा। आईटीआई में होगी 2500 भर्तियां। अप्रेंटिस कराने का बेहतरीन मौका, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। ये पद है अप्रेंटिस यानी इंटर्नशिप इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मोटर मैकेनिकल इत्यादि के लिए 1500 पदों पर। अगली खबर देखते हैं हम। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के 6000 पदों पर भर्तियां, नोटिफिकेशन जारी। दिल्ली पुलिस युवाओं को नौकरी का शानदार मौका दे रही है। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्तियां होने जा रही है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए हजारों पदों पर वैकेंसी निकली है। ये भर्तियां कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की द्वारा की जाने वाली है। इसके नोटिस भी जारी किया जा चुका है। नोटिस में वैकेंसी, पे स्केल, उम्र सीमा की जानकारी दे दी गई है। इसमें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुरुष के ओपन कैटेगरी के 3433 और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एवं कर्मी के 226 पद है, और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुरुष पूर्व कर्मी कमांडो के 243 पद और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए 1944 पद, और टोटल पद है इसमें 5846। आप देख सकते हैं 18 साल न्यूनतम आयु है, 25 साल अधिकतम आयु है। और ये एक और वैकेंसी निकली तकनीशियन के पदों पर अगस्त तक करे अप्लाई। विद्युत सेवा आयोग यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश की है वो। परीक्षा देने के बाद भी दिखाया अनुपस्थित छात्रा अवसाद में, बामनवास। डाक विभाग में भी ये भर्तियां निकली हुई है। डाक जम्मू और कश्मीर के लिए ग्रामीण डाक सेवा ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर की 442 पोस्ट पर।
और इसमें पात्रता है गणित, स्थानीय भाषा में अंग्रेजी विषय में पासिंग मार्क्स 10वीं उत्तीर्ण एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। पे स्केल भी है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख है यहाँ पर 5 अगस्त 2020। तो दोस्तों इसी खबरों के साथ मैं नीलम आपसे इस वीडियो में विदा ले रही हूँ। कल फिर मिलूंगी अन्य खबरों के साथ, तब तक बने रहिए गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। गुड बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।